नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए नव वर्ष 2026। इस पूरी सीरीज में ये बताया जाएगा कि इस मूलांक के अनुसार, यानी कि जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है उसके अनुसार आपके लिए 2026 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, और कैसा रहेगा आपका व्यापार और नौकरी के हालात। कितना धन लाभ इस वर्ष में आप कमा सकते हैं, इसकी जानकारी देंगे। और क्या कुछ विशेष सलाह रहेगी मेरी, ये भी आपको बताएंगे। इस वर्ष में किन चीज़ों से बचना है और क्या चीज़ें करके ज़्यादा लाभ उठाना है, ये सारी जानकारी आपको इस पूरे सीरीज़ में मिलेगी। और इसके साथ साथ ही क्या कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि इस वर्ष को हम और भी बेहतर बना सकें। तो दर्शकों, बिल्कुल भी देखना ना भूलें नव वर्ष 2026 मूलांक की सीरीज़ सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड से, देहरादून से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। अब जो कि देखिए, नव वर्ष की शुरुआत होने वाली, तो ऐसे में देवभूमि से लेकर हाजिर है क्या कहता है आपका अंक शास्त्र पर आधारित मूलांक 8 से जुड़ी भविष्यवाणी, और वो भी 2026 पर। जी हाँ, जिन लोगों का मूलांक 8 बनता है उन लोगों के लिए नया साल कितनी नई खुशियां, नई चुनौतियां, नई उमंग लेकर आ रहा है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल सब कुछ क्या कहती है। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता तो नंबर्स किस तरह से आपके भविष्य का आईना बन जाते हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले मैं जी से ये जान लेते हैं कि मूलांक 8 की पहचान कैसे की जाए। देखिए, बिल्कुल 8 मूलांक विशेष मूलांक होता है क्योंकि शनि देव की कृपा इनके ऊपर रहती है। स्वामी शनिदेव है। जी। तो अगर आपका जन्म दर्शकों किसी भी माह की 8 तारीख को हुआ है या 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक जो है वो 8 बनता है। और जैसे शनिदेव शनै शनै हमें जीवन में बड़ी सफलता देते हैं, संघर्ष कराते हैं, मेहनत कराते हैं, हमें परिपक्व करते हैं, तब हमें कामयाबी देते हैं, पैसा देते हैं, शोहरत देते हैं। इसी तरह से आपकी लाइफ भी ऐसी ही चलती है। शुरुआती जीवन संघर्षपूर्ण रहता है, धीरे धीरे चीजें बेहतर होती हैं, आप मेहनत से आगे बढ़ते हैं और शनै शनै अपने जीवन में ऊंचाइयां छूते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आप समझ चुके होंगे कि 8 नंबर अगर आपका है तो शनि का प्रभाव आप पे रहने वाला है, यानी कि दंडाधिकारी का। तो आइए, नववर्ष 2026 आपकी हेल्थ वाइज कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। देखिए, इस वर्ष का टोटल जो एक बंदा है और आपका टोटल 8 बनता है आपका अंक के अनुसार, तो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो गया है। तो थोड़ा सा इस वर्ष में क्या रहेगा, स्ट्रेस बहुत रहेगा, भागदौड़ बहुत रहेगी, काम करने के मौके हजार मिलेंगे, आप कितने चुन सकते हैं वो आपके ऊपर है। उसी के चलते सेहत प्रभावित होती है। कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा वर्कलोड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, तो उसके जी। चलते खान पान प्रभावित होता है, या बाहर गए तो कुछ भी खा लिया, उस चीज़ से आपको बचना है। खासकर गले छाती के रोग इस वर्ष परेशान करेंगे, पेट के रोग, या अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है तो भी आपको अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, खासकर बदलते मौसम में। तो अलर्ट रहें हेल्थ को लेके, लापरवाही बिल्कुल ना रखें। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट कराएं और अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसी कड़ी में मैंग जी, जब हम बात करते हैं कि पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि आपने कहा ना कि शनि का प्रभाव इन पर ज़्यादा देखा जाता है, तो रिश्तों के मामले में ये कैसे साबित होते हैं और 26 इंक के लिए कैसा रहेगा? देखिए, 26 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और रिश्तों के मामलों में ये बड़े गंभीर होते हैं, यानी कि बड़े सेंसिटिव भी हैं, बड़े डिसिप्लिन मैनर भी होते हैं और रिश्तों में गंभीरता पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हमने देखा है। इनकी मैरिड लाइफ शुरुआती जीवन में संघर्षपूर्ण रहता है, पारिवारिक जीवन या मैरिड लाइफ, लेकिन बाद का समय इनका 30-32 वर्ष की आयु के बाद का समय मैंने देखा है कि मूलांक 8 वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आपकी चाहे अब किसी की शादी ही लेट हो जाती है, या किसी का करियर लेट उठता है, लेट बढ़िया चलता है, या किसी का पैसा 32 के बाद आता है, शोहरत उसके बाद मिलती है, तो शनि के वर्षों में ही आप कामयाबी अर्जित करते हैं। लेकिन एक बार कामयाब हो गए तो फिर आप थ्रू आउट द ईयर और एवरी ईयर आप प्रोग्रेस करते हैं। तो ये खासियत है इस नंबर की। जी। और मैंग जी, इसी बीच इनका क्या लगता है आपको, काम धंधा सब कैसा चलेगा? देखिए, काम धंधा बिजनेस इनका इस साल बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप अभिनेता हैं, राजनेता हैं, पॉलिटिक्स में यानी, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। खिलाड़ियों के लिए भी मूलांक 8 वालों के लिए अच्छा रह सकता है ये समय। तो मेहनत कीजिए, इस वर्ष का परिणाम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन चैलेंजेस रहेंगे, कभी कभी नौकरी में अड़चने रहेंगी,
कार्य व्यवसाय में सहयोग नहीं मिलेगा अपने लोगों को, ऐसी दिक्कतें कभी कभी आ सकती हैं। या कुछ लोग इस वर्ष आपका साथ छोड़ के कहीं और ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप अपनी बड़ी कंपनी चलाते हैं। तो चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान भी आप निकाल लेंगे। रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ले सकते हैं बिल्कुल इस वर्ष में। अगर कोई नई शुरुआत करनी है या आपने घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी ने करियर के कौन-कौन से ऑप्शंस देती है? ये अपना अच्छा सवाल आपने पूछा है। मूलांक 8 वाले जो हैं, जैसे राजनेता, अभिनेता, जैसे पॉलिटिक्स हो गया आपका, और आपका अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छा आप करते हैं, आर्टिस्ट हैं तो बहुत बढ़िया करेंगे आप। कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छे बन जाते हैं आप लोग। और अपने खुद का काम व्यवसाय अगर आप करते हैं तो भी आपको बड़ी कामयाबी अर्जित होती है। मैं चाहूँगा कि मूलांक 8 वाले अपना खुद का बिजनेस 34-35 वर्ष की आयु के बाद करें, तो उनको कामयाबी थोड़ा जल्दी मिल जाती है। जी। लोहे से संबंधित व्यवसाय, तेल का कार्य, खनिज पदार्थ का कार्य, गैस इत्यादि, ये जो बिजनेस होते हैं इस चीज़ का, ये काम आपके लिए बहुत आपको फलता फूलता है। सरसों के तेल का व्यवसाय, राशन का काम, ये काम आपके लिए बहुत फलता है। इससे संबंधित कार्यों में करेंगे, अपना कोई अपना सैलून या अपना जिम चलाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। और अगर किसी के सलाहकार बनते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा सफलता मिलती है इन प्रोफेशंस में। जी। जाते-जाते मैं आपसे जानना चाहूँगी इनके लिए मैजिकल नंबर्स क्या हैं? देखिए, इस वर्ष में 6 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर इनके लिए मददगार साबित होंगे और इनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएँगे। और इस वर्ष क्या करें, किसी पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी पे ओके। भी इस चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होगा। यानी सब चीज़, अगर आप बिज़नेस चलाते हैं, नौकरी करते हैं, तो सब कुछ अपने अंडर में रखें, तो चीज़ें फिर खराब नहीं होंगी। किसी को पैसा उधार ना दें। और बहुत से लोग सोचते हैं कि लॉटरी खरीद लें, सट्टा लगा लें, इन चीज़ों से बचना चाहिए आपको हमेशा के लिए। शनि इनके बिल्कुल। ऊपर और है। मूलांक 8 वालों को मैं अक्सर सलाह देता हूँ कि नॉन वेज हो गया हुँ। या मांस मदिरा के सेवन से थोड़ा बचना चाहिए। तो मैं ये इनके अच्छा रहता है। रेमेडीज़ क्या हैं इनके लिए फिर? रेमेडीज के तौर पे शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें। ओम शन शनिश्चराय नमः। हनुमान चालीसा आपके लिए करना बहुत अच्छा है। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल और बादाम अर्पित करें। काले चने भी चढ़ा सकते हैं, काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। और लोहे का दान करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। गरीब व्यक्ति की सेवा करें, और ये सब चीज़ें करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शनिदेव जो है बहुत शुभ फल देते हैं। शनिदेव को आपको हमेशा प्रसन्न करके रखना चाहिए। ये चीज़ आपको अपनी आदत बना लें। एक लोगों के अच्छे सलाहकार बने, लोगों की मदद करें जो आपसे मदद मांगने आए। उनको सलाह अच्छी दें, तो निश्चित रूप से आपको शनिदेव बहुत कुछ देते हैं, खासकर 32-33 वर्ष की आयु के बाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मूलांक 8 पे आधारित हमारा जो ये वीडियो है जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि आपके लिए 2026 का वार्षिक भविष्यवाणी आपके लिए कहती जी, क्या है, आपके लिए उपयोगी साबित हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर। मुझे, मयंक जी को दोनों को जी, अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।